अभी इस वक्त हमारे सामने चकवा पंचायत के मुखिया उम्मीदवार रियाज अहमद खान साहब हमारे सामने इस वक्त हैं। तो हमने सोचा उनसे कुछ बात की जाए और आप लोगों के सामने उनके बात को रखा जाए, क्योंकि मुखिया प्रत्याशी ये पहले भी मुखिया का इलेक्शन लड़े हैं और इस बार इनका इरादा क्या है, इस मुद्दे पर इस मौके पर उनसे बात करना चाहते हैं कि वो रियाज साहब, जो आपसे सवाल है मेरा कि इस बार क्या आप मुखिया करने बनेंगे, क्या लड़ेंगे? इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं मुकम्मल तौर पर मुखिया का इलेक्शन लड़ूं। कस के बोली जरा आवाज। इंशाल्लाह पूरी तरह से मेरा इरादा है कि जी मैं मुखिया का इलेक्शन लड़ूं और इसकी पूरी तैयारी मेरी हो रही है। जी। तो आपने मुखिया का इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों सोचा? बहुत सारा वो पद है, तो हम्म। आप समिति का है, सरपंच का है, और क्या बोलते हैं, बहुत सारा पद है। हम्म। तो उसमें आपने मुखिया के ही क्यों चुना? मुखिया का इसलिए चुना कि मुखिया का ही पोस्ट ऐसा चीज़ है जी कि जिससे सब तक, पूरी आवाम तक, पूरे गरीब के नब्ज को पकड़ा जा सकता है या वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, और उनकी समस्याओं की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जी उनको इसी पोस्ट पर रह के पूरी पूरी की जा सकती है। और मेरा समाज इस मामले में बहुत पीछे है। जिस तरह मान लिया कि रोड रास्ता हुआ या कोई बहुत बड़ी समस्या है, जो समस्या इस पंचायत में जो मुखिया के तहत जुड़ी हुई है, सब माने समस्याओं से ये अभी पिछड़ा हुआ है। इसलिए मैं इसको पूरा करने के लिए मैं इसको चुना। तो ये काम तो मान लें कि आप पिछली बार मुखिया का इलेक्शन लड़े थे, हम्म। आप हार गए थे। हम्म। तो इस काम को तो आप मतलब कि जो बीच में आप 5 साल का जो अवधि बीता, इस हम्म। बीच में आप मुखिया के कैंडिडेट हैं, हम्म। जिन्होंने आपको वोट दिया, उसके आप कैंडिडेट, आप उनके मुखिया हैं। मुखिया है बिल्कुल। ठीक है। तो इस बीच में बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई। हम्म। तो इसमें बाढ़ आया, 3 3 बार बाढ़ आया, हम्म। उसमें आप नजर नहीं आए। 3 बार आप 2017 की बात आप देख लीजिए, और मैं हर जगह रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। हर जन जन से मैं मिला हूँ। हर जन जन मेरे पास जो सुविधा ऊपर वालों ने बख्शा है, वहाँ मैंने अपनी सहूलत को वहाँ तक पहुँचाया है। या उसको तिरपाल देने का हो, पैसे से मदद करने का हो, या वहाँ तक मैंने खाने का जो भी हो, एक बिस्कुट ही सही मेरे पास अल्लाह ने जो जो सलाह तरह नवाजा, आपने दिया। वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। ये इल्ज़ाम मुझ पर कोई नहीं लगा सकता है कि जी। मैंने अपने पंचायत के लोगों तक नहीं पहुँचा हूँ। नहीं नहीं, हम इंजाम नहीं, हम हमारा काम है आपसे पूछना हाँ, कि आपने क्या किया पंचायत के लिए, आखिर आप आपने। आप पूरे पंचायत में जितने भी प्रभावित थे, बाढ़ से प्रभावित लोगों से मेरे बारे में पूछ सकते हैं। मैं डोर टू डोर पहुंचा हूं। पुनर्वास में जितने भी बांध पर लोग टेंट में मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, पूरे टेंट में, चाहे वो मेरे पंचायत के हों चाहे अदर पंचायत के हों, सबको मैं मोमबत्ती पहुंचाने का काम किया, पानी पहुंचाने का काम किया, सलाई पहुंचाने का काम किया, पाव रोटी पहुंचाने का काम किया, सबको पैसा दिया। यहाँ तक कि मैंने पिपराही में घर घर घूम के पानी में भर भर कमर पानी में मेरा लाइव भी चला, मुझको लोगों दुनिया ने देखा। और मैं जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत समझा वहाँ वहाँ मैं गया। तो अभी इस पूर्णमास का जो हाल है, हम्म। आप पूर्णमास का हाल आप देख रहे हैं, मैंने भी बहुत सारा जी वीडियो बनाया, बहुत जी पानी जी में कमर और पानी में जाके मैंने सब लोगों को दिखाया। जी। तो पूर्णमास का जो हाल है, उसमें बहुत परेशानी लोगों को है। तो एक आध रोड बन रहा है उसमें, क्या आप इस बारे में मालूम है आपको कि एक आध रोड का काम हो रहा है? एक और भी रोड है जो बता रहे कि पास नहीं हुआ, तो एक रोड जब पास हो गया, दूसरा रोड क्यों नहीं पास हुआ? देखिए, इस बीच में जब रोड का काम शुरू हुआ, तो इसके पहले जिला परिषद से जानकारी मुझको हुई कि एक रोड का काम शुरू हो रहा है। जी। वो जिला परिषद की योजना से शुरू हो रहा है। तो जिला परिषद साहब से मैंने खुद फ़ोन किया कि जिला परिषद साहब, ये रोड कब और कहाँ तक पहुँचेगा? तो उन्होंने बताया कि मुसहरी टोला का जो ये है पुल है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के रुक जाएगा। हम कहा कि जब मेन रोड है तो पूरे पुनर्वास को क्यों टच नहीं किया जा रहा है? तो मेरे पास वही योजना है। हम कहा योजना उतना ही क्यों है, तो फिर इधर से क्यों नहीं आप शुरू कर रहे जबकि उधर से आपका रोड है? तो वो कहे कि जितनी इसमें राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, जितना मेरे पास बजट है या योजना है उतना ही मैं काम करूंगा। और एक और रोड जो है, जो मुखिया के द्वारा बन रहा है जी पंचायत स्तर से, जी। वो आपके जो वार्ड मेंबर हैं वो अपनी लड़ाई से लड़ के लाए हैं, और वार्ड मेंबर ही बता पाएंगे कि फिर दूसरा अपना योजना, रोड का जो योजना है, ये क्यों मुखिया तक नहीं रख पाए और क्यों पास नहीं कराए। अच्छा, बहुत सारा खान साहब, बहुत सारा योजना है हम्म। जो लोगों को मालूम नहीं चलता। जैसे आम लोग हैं, हम लोग हैं, मुझे जी भी जी बहुत सारी योजना मालूम नहीं चलता। ब्लॉक में जाओ तो आम आदमी का वैल्यू नहीं, जी जी। और किसी भी तरह की योजना का पब्लिक को मालूम नहीं होता, हम्म। और वो कब हुआ, कैसे हुआ, किसी को पता नहीं चलता। हम्म। इस विषय में कुछ बताएंगे आप, ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ जो भी योजना
जो धरातल पर नहीं पहुंच पाती है और ऊपरे से ऊपरे उस जगह बंदरबाट हो जाता है, इसमें सब लोग जिम्मेवार हैं। एक जैसे मेंबर, जैसे आपने मेंबर को चुना, आपने समिति को चुना, आपने मुखिया को चुना, ये योजना उनके आंख से ओझल नहीं हो सकती है। जो सब जानकारी एक मेंबर से लेकर सारे योजना की जानकारी होती है। भले ही हम आम पब्लिक हैं, हमको जानकारी न मिले, लेकिन वो जो अंदर के लोग हैं सब लोग इस बात को जानते हैं। और जो भी इसमें जो ऊपर से ऊपर जो जब काम खत्म हो जाता है, ये सब लोग की मिली भगत से होता है। आपने आवाज तो उठाया? हमने आवाज़ उठाया है, बहुत सारी चीज़ का मैंने आवाज़ उठाया है। जैसे रोड का कहीं कहीं पर मुझको जहाँ तक जानकारी है, कहीं कहीं पर पैसा इसका मैंने उठ चुका है और रोड का काम नहीं हुआ है। और जहाँ जहाँ रोड बना भी है वहाँ भी इतना नकली काम हुआ है, इतना घटिया काम हुआ है, जिसका मैंने अपने स्तर पे पेपर में आज से 3-4-5 महीना पहले पेपर में भी हमने निकलवाया था। इसकी योजना का जो मैंने कंप्लेन है, मैंने जिला मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दिया है, यहाँ एसडीओ को भी मैंने दिया है, लिखित वे में दिया है, लिखित रूप में दिया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई पेपर में निकलने के बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो आखिर कैसे होगा? विभाग के लोग जो हैं, ब्लॉक में जो लोग हैं, स्टाफ लोग हैं, पंचायत के लोगों का वैल्यू नहीं, जब नेता का वैल्यू नहीं, तो फिर किसका वैल्यू देखिए, देंगे? वो एक ही बहाना ढूंढ रहे थे। वो लोग कहते थे कि मुखिया अभी बीमार है, मैं किससे खोजूं, मैं किसके यहाँ जाऊं, किस पर कार्रवाई करूं। तो उस वक्त बात सही है अब कि तो मुखिया जी बीमार इंतकाल थे। कर गए, उनका तो हाँ, निधन हो गया, हाँ। इंतकाल कर गए, तो अब दूसरे मुखिया जो है शाह आलम खान बने हैं। जी, हाँ। तो उनसे आप लोगों की बात होती है? देखिए, बात होती है, वो सारा टिकरा फोड़ देते हैं माने मुखिया जी पर, जो अभी जो दुनिया से चले गए, जी। वो सारा टिकरा फोड़ देते हैं कि सारा चीज़ उन्हीं के डायरेक्शन पर होता था, सारा चीज़ वही करते थे। कोई भी योजना, कोई भी मद का काम हो रहा है, उन्हीं का पास किया हुआ है, या उस पर जो भी पैसा निकासी हुआ है उन्हीं के माध्यम से हुआ है। या नल जल जितना भी है ना, जहाँ पर निकल गया मामला वहाँ पर बेहतर है, जहाँ पर फंस गया सब मुखिया जी का नाम आता है। तो अब उनके मरने के बाद अब ये सवाल किससे पूछा जाए? उनसे पूछा जाएगा ना। हाँ, तो पूछा मेंबर जाए। जवाब देना चाहिए। नल जल का एक सवाल आपसे और है। नल जल सरकार ने पैसा पहले लोगों के साल भर पहले ट्रांसफर कर दिया खाता में लोगों को। ऐसा नहीं सरकार ने पैसा नहीं दिया, सरकार ने पैसा पहले दे दिया, लेकिन काम अभी तक नहीं होता। कसूरवार कौन है? कसूरवार इसका मुखिया है और मेंबर है, ज्यादातर तो मेंबर है। इसको खोजेगा कौन? इसलिए मेंबर ज्यादा बता देते हैं, इसलिए मेंबर है कि मेंबर को डायरेक्ट खाते में डाला है सरकार ने जी। और अब डायरेक्ट आपके खाते में हो और इस पैसे को अगर हम मांग लिया या आपको किसी को दे दिए, तो इसकी जवाब तो मेंबर को तय करनी है ना। ये काम तो मेंबर को करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरी जानकारी के हिसाब से एक नल जल का काम, एक पाइप फलना था सजाद शाह के यहाँ पर जमीन पर, जो वो अपने इच्छा से, स्वेच्छा से इस बात को खुद अपने तैयार थे कि मेरे जमीन पर आइए हलाइए, मैं तैयार हूँ। लेकिन कुछ राजनीति की बुनियाद पर वो आपके 10 नंबर में चला गया, 10 नंबर वार्ड। हाँ, 10 नंबर वार्ड में चला गया। और ये जमीन पर इनके देने के बाद इतनी खुशी से ये जमीन दे रहे थे, इसमें कोई कहीं से कोई दबाव नहीं था। सजाद शाह इस बात को एकदम एक्सेप्टेड थे कि मेरी जमीन आप ले लीजिए, लेकिन कल इस पर नल जल का काम होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें क्या हुआ नहीं हुआ, ये चला गया 10 नंबर में। आज 11 नंबर वार्ड में पाइप नहीं है, किसी के यहाँ पाइप नहीं पहुँच रहा है, नल जल की कोई सहूलत नहीं पहुँच रही है, जिसकी वजह है कि वहाँ से पाइप आने में शायद कहीं ना कहीं रुकावट है, जिसकी वजह से ये आप लोग लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। बहुत सारा घर जो है आज भी वंचित है। बिल्कुल, पानी अभी हम लोग के वार्ड में भी काम ही हो रहा है अभी। हाँ। पानी आया नहीं, पानी अभी पाइप ही काम हो रहा है, पाइप ही लग रहा है, साल भर हो गया। हालांकि अगर पैसा सरकार ने दे दिया तो 3 महीने में काम हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी साल भर हो गया। गवर्नमेंट को लोग कसूर दे रहा है कि पैसा नहीं आता। नहीं, गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी डिफॉल्टर नहीं है। डिफॉल्टर हम हैं और आप हैं, और जो इसके जिम्मेवार हैं, जो काम कराने वाले लोग हैं, ये जिम्मेवार है। सरकार कहीं इसमें जिम्मेवार नहीं है। सरकार जब आपकी योजना आपके मद में डाल दिया तो वहीं पर बड़ी हो गई। ये अब आप जिम्मेवार हम हैं और आप हैं। हम इसलिए है कि मैं इसको खोज नहीं रहा हूँ, आप इसलिए है कि इसको करा नहीं रहे जी। अच्छा, एक सवाल आपसे और है कि बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि अभी डीलर द्वारा है राशन जो मिल रहा है, तो कुछ ऐसे भी ज़ईफ लोग हैं, बूढ़े लोग हैं जिनका फिंगर नहीं लेता, बहुत सारे लोग फिंगर नहीं, उनका आँख का भी नहीं लेता, तो उनको राशन नहीं मिल रहा है। 3 कोटा हो गया, लेकिन राशन नहीं मिल रहा है, तो उसका कोई रास्ता है? देखिए, हकदार तो जिसका फिंगर हो नहीं हो, जिसका
रेडियस काम करे नहीं करे, लेकिन पेट तो उनका चल रहा है, उनको तो राशन हर हाल में देना तो फिर चाहिए। क्यों नहीं दिया गया राशन? 3 नहीं महीने से अगर दिया राशन। जाता है कि इसकी बुनियादी बात अगर जो मैंने इसका टेक्निकल व्यू है उसको समझ लिया जाए डीलर से कि आखिर इसका कारण क्या है और होगा कैसे, इसको ब्लॉक से कारण मिलके। हम बता रहे हैं, हाँ बताइए। आँख नहीं ले रहा, डीलर ने आँख का भी चेक किया, आँख नहीं ले रहा, तो जिला में पेपर दिया गया, ठीक दरखास्त दिया गया, जिला से ऑर्डर हुआ कि एमओ साहब को बोल दिया गया है, ठीक और एमओ साहब बोलते हैं कि हमको फ़ोन नहीं आया और हम अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकते, ये राजधानी में जाएगा, मतलब पटना जाएगा, अच्छा। पटना से जाने के बाद आधार कार्ड भेजेंगे तब राशन मिलेगा, जब तक वंचित रहेंगे तब तक खाएंगे क्या वो? तो एक बार सीओ एमओ साहब से मिल लिया जाए, और जी। एमओ साहब अगर ऊपर के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं या कह रहे हैं कि मुझको ऊपर से कोई सूचना नहीं है, जी। तो कम से कम लिखित वे में वो दे दे कि मुझको कोई सूचना नहीं है, आपको जहाँ जाना है ऊपर जाइए नीचे जाइए, जहाँ जाना है वहाँ से आप कराइए, और हम कहीं भी इस पर जिम्मेवार एमओ साहब नहीं से हैं। ये बात करेगा कौन? बात हम कर सकते हैं। तो आप कीजिए, क्योंकि आप आम लाभान्वित हैं। आम पब्लिक का कोई वैल्यू नहीं है। ब्लॉक में चले जाएं, वो जैसे कि ना जानवर को, बकरी को भगा देते हैं, अच्छा। उस तरह से उनका होता है, नहीं मालूम, वो इतनी लापरवाही बात होती है। तो अब नेता लोग अगर जाएंगे, जैसे आप हैं, नेता हैं, कैंडिडेट हैं मुखिया के, बिल्कुल। शुरू से भी आप लड़ रहे हैं, तो आपका रिकॉर्ड है कि राजनीति में लड़ते आ रहे हैं, हम्म। तो आप लोग ऐसे अगर सवाल करते हैं तो जरूर अच्छा काम होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि कैंडिडेट लोग सवाल ही नहीं करता किसी तरह से। नहीं तो इंशाल्लाह अगर मेरा साथ दीजिए तो मैं आपके जो लाभान्वित हैं, जो इससे जी। मैंने अभी लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, जी। वो मेरे साथ अभी एक चलें। 12 वार्ड मैं- में बीबी फातिमा खातून, चलिए, जिनका 3 महीने से राशन नहीं मिला, ठीक है। आंख भी नहीं ले रहा, अंगूठा भी नहीं ले रहा। इससे पहले अंगूठा फिंगर लेता था, लेकिन ठीक है। वहाँ जिला में देने के बाद वो बोले कि एमओ साहब को बता दिया गया है। ठीक। एमओ साहब बोलते हैं कि हमको नहीं फोन आया, अब पटना से होगा, हम अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकते। तो ये कंफ्यूज है, तो आम पब्लिक कहाँ तक खोजेगा? तो नहीं खोजेगा ना तो वो पेपर, पब्लिक अगर नहीं खोजेगा तो पेपर, जी और वो जो लाभान्वित हैं वो जी। तो खैर जयीफ है, वो नहीं जा सकते हैं, जी। जिनके जो उनके वारिस हैं जी। वो साथ चले। जी। और मैंने ब्लॉक में वीडियो से, जी मार्केटिंग ऑफिसर से, एमओ जिसको कहा जाता है, जी। सीओ से, जो उस पर वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जी। ब्लॉक स्तर जी। के, उनसे बात करके वो अगर सुचारू ढंग से अगर काम करते हैं, इस पर एक्शन लेते हैं या कोई रास्ता निकाल देते हैं तो कोई बात नहीं है, या जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर मैं आगे चलने का काम करूँगा। चलिए, अब तो बहुत अच्छे बात लगा आपसे करके, फिर आपसे जुड़ेंगे। कि अभी आपसे एक सवाल करना है कि अभी आचार संहिता लागू है, ठीक है। अब इलेक्शन है, ठीक तो है। अपने पंचायत के जो नौजवान हैं, जो लोग हैं, आपके नागरिक हैं, पब्लिक जो आपके हैं, जी। उनको मैसेज देना चाहेंगे कि आचार संहिता का उल्लंघन न करें, किस तरह से पालन करना है, इसके बारे में कुछ बता देंगे आप तो बेहतर बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। आचार संहिता सबसे पहले, इलेक्शन में आचार संहिता तो हर साल लगता ही है, और मैंने बहुत बखूबी सब लोग जानते हैं, जो जिशऊर लोग हैं सब जानते हैं इसमें क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, और खास तौर से इसमें कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें तो और मास्क जरूरी है, और इसके बाद आप दूरी बनाए रहिए, और ज़्यादा भीड़ भड़का न कीजिए, और ज़्यादा भीड़ भड़का में जाने की कोशिश नहीं कीजिए, और इस पर्व को खूबसूरती से मनाइए, और वोट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और यही तो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग इसको, अपने इस पर्व को खूब खुशी से मना के और अपने अच्छे नेता को चुन लीजिए, जिसको आपको अच्छा लगता है, जो आपका भला कर सकता है। एक सवाल आपसे और है, क्योंकि आपने जब मुखिया का ही चुना, आपने कहा कि लोग के जड़ तक जाकर उनके सही पता लगा सकते हैं, आपका कहने का मकसद यही है, शॉर्ट में बोल रहे हैं। जी जी हाँ। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने ऐसा क्या किया कि पब्लिक आपने कैसे सोचा कि मैं मुखिया में कहूँगा, मुखिया में जीतूंगा मैं? ठीक। इस बारे में बता दीजिए। इस बारे में बताता हूँ मैं, इसलिए कि मेरी जो लाइफ है ना, जीरो से शुरू हुई है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और गरीबी से उठा हुआ इंसान हूँ। मैं जानता हूँ कि कहाँ किसकी क्या मजबूरी है और कहाँ कहाँ मदद की जरूरत है, और हमारे पास इतना नहीं है कि जो मैं हर आदमी को पहुँचा सकूँ अपनी मदद। इसलिए कि मैं आज ईमानदारी की बुनियाद पर मैं अपने बाल बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। और यही मेरी तमन्ना है कि उतना मेरे पास नहीं है कि मैं सबको पहुँचा सकूँ, लेकिन अगर सरकार की योजना, अगर इसमें मैं कामयाब हो गया और सरकार की योजना ईमानदारी से मैं वहाँ तक पहुँचा दूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जैसे आपको इंदिरा आवास हुआ, जैसे आपको नरेगा मनरेगा हुआ, जैसे आपको राशन की सहूलत हुई, बहुत सारे चीज़ में देखते हैं। माने हर जगह अब सवाल अगर सबको उठाया जाए तो हर जगह कुछ न कुछ कमी है।
कि कमियों को सुधार करने के हाँ, लिए इसीलिए हम इस काम को कर रहे हैं, हाँ, हाँ। ताकि लोग जागरूक हो, हाँ, नेता भी बिल्कुल, जागरूक हो, बिल्कुल। पब्लिक भी जागरूक हो, इस जी, बात को समझे कि आपका अधिकार क्या है, आपके पंचायत में लोग परेशान कैसे हैं, कैसे कैसे उनका समस्या हल होगा, इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी जो दिल की तमन्ना है ना, जी। दिल की तमन्ना ये है कि सरकार की योजना इंदिरा आवास के नाम पर आती है, जी। समझे, वो किसी के गरीब के घर को बनाने के लिए आती है, जी। लेकिन उसमें प्रतिनिधि हम हों, चाहे आप हों, चाहे जो भी है, जो भी प्रतिनिधि हैं, वो उसको अपनी राशि समझने लगते हैं। जी। लगता है ये कि मैं दे रहा हूँ इसलिए मेरी मर्जी जो हो उसको हम ले लें, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि कभी भी वो राशि का बंदरबांट नहीं हो, जिसको घर बनाने के लिए हम अगर किसी को घर बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम जो दे रहा है उसमें मैं अपने घर बनाने के लिए उसमें पैसा न लूँ। ये मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि जिसका हक है उसको दिलाया जाए। जी बिल्कुल, इसलिए कि अगर आप खाते हैं, अगर विभाग से खाता है लोग, ये बात खुलकर नहीं आती। नहीं आती है। जी, ये बात को खोलने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। देखिए, तो अगर आप नहीं खाते हो तो किस जो पैसा लेता है लाभुक है, वो देखिए। उसका सवाल पैदा नहीं होता कि वो पैसे को खा जाए, कि उसको डर बना रहेगा। आप अगर खा लेते हैं, कोई कैंडिडेट विभाग से खा लेता है, तो वो निडर होता है कि उसने खाया मैं भी खाऊंगा। सच्चाई ये है, आज तक जी। भले ही अपने आप को ईमानदार हम भी बन रहे हैं, या आज जो है वो भी ईमानदारी बन रहे हैं, लेकिन विभाग के नाम पर जितना भी लूट खसोट हो रहा है ना, सब विभाग के सर पर ठिकरा फोड़ के लिया जा रहा है। विभाग थोड़ा लेता है और हम ज्यादा लेके उसको पचाते हैं, और नाम विभाग के ऊपर खेल जाते हैं, और इसमें जिम्मेवार और गुनहगार हम हैं, या हम मुखिया बन के ले, या वार्ड मेंबर बन के ले, या जो भी है, जो भी प्रतिनिधि है ना, सीधे सीधे वो जिम्मेवार हैं। वो कभी अफिडेविट के नाम पर लेते हैं, कभी जियोटेक के नाम पर लेते हैं, कभी किसी न किसी नाम पर जितना भी मतलब लाभार्थी है उसका सिलसिला जारी रहता है। यहाँ तक कि लोग डर से नहीं कहता है कि फिर आगे की योजना वार्ड मेंबर और मुखिया कोई नहीं देगा, इसीलिए वो दे के भी कहते हैं कि हमने नहीं दिया है। मजबूरी ये है कि दे के भी कहते हैं डर से कि आगे कोई योजना होगा तो वो नहीं दे पाएंगे। यहाँ तक कि हर योजना में इन लोग का शेयर रहता है, या आपको शौचालय हो जाए, या आपको ये जो इंदिरा आवास का है, इसमें तो कभी कभी ये देखते हैं कि 30 से 35 हजार तक उनका इन्वेस्ट हो जाता है, जो इंदिरा आवास के लाभार्थी। आपने इस पर आवाज उठाया? हम आवाज उठाए हैं, तो कोई असर नहीं हुआ? कोई असर नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि आवाज उठाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो इसी बात की कमी है कि आवाज उठाता है लोग, आवाज दब जाती है, असर नहीं होता। तो इस पर गौर किया जाए। एक सवाल आपसे और है हमारा, क्योंकि हम घूमते रहते हैं, बहुत सारा परेशान है लोग, यहाँ देखते परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आधार कार्ड, हमारा कहना है, हमारी मांग है, और आप क्या आप बताएंगे कि आधार कार्ड हर पंचायत में सेंटर होना चाहिए। इसलिए अगर सेंटर नहीं होता है तो हफ्ते में एक दिन फिक्स होना चाहिए, क्योंकि लोग बरगीने जाते हैं, छोटे बड़े बच्चे को लेकर जाते हैं, भूखे प्यासे गरीब लोग चल कर जाते हैं, आते हैं। लॉकडाउन में मैंने देखा काफी भीड़, लॉकडाउन में लोग मास्क नहीं, बहुत ज्यादा भीड़, मारपीट हो रहा लोग आधार कार्ड बनाने के लिए। इस स्थिति में लोग काफी परेशान होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर पंचायत में एक आधार कार्ड का सेंटर दिया जाए? देखिए, ये बहुत खूबसूरत मांग है और उचित मांग है। ये समझिए कि बेनिफिट पहुंचाने वाला मांग है ये, लेकिन ये हमारे जैसा खाली आदमी इस मांग को नहीं पूरा कर सकता है। और इसके लिए सवाल, जैसे आपने एक सवाल रखा है, मैं सब लोग से रखूंगा हाँ, ये सवाल जिस तरह आपने रखा है बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल को हमारे जैसा लोग अगर ब्लॉक स्तर पर पहुंचा के वीडियो से बात करें, सीओ से बात करें, जो पदाधिकारी हैं वहाँ जिससे काम हो सकता है उनसे बात करें, अगर ये कार्यरत हो जाता है, ये इसमें कामयाबी मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छी कोशिश होगी। और इसमें अगर कामयाबी मिलती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। मैंने भी पहले पोस्ट डाला था कि हर पंचायत का आधार कार्ड पंचायत में बनना चाहिए, लोगों को काफी परेशानी होती है। एक तो लॉकडाउन है, कोरोना का कहर है, उस कोरोना काल में भीड़ देखा मैंने आधार कार्ड में। छोटे छोटे बच्चे लोग धूप में खड़े हुए हैं, जगह नहीं था, जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके बगल में बनता था, जगह नहीं था, लोगों को रोड पर खड़ा होता था, भीड़ होती थी, गाड़ी आ रहा है जा रहा है, लेकिन उसमें लोग जाकर वापस आते थे। 4 दिन 5 दिन आदमी द्वारा से काम नहीं होता है। तो ऐसा हो जाएगा, अगर न सेंटर हो तो हफ्ता में एक दिन एक पंचायत में आकर बनाया जाए। हफ्ता में नहीं हो, महीने में, महीने हो, किसी दिन को फिक्स करके। हर 8 को पंचायत है, 8 पंचायत में ये बने हफ्ता दिन पे किसी एक पंचायत में, किसी एक पंचायत में महीना में अगर रखा जाए, 2 महीना में हम समझते हैं कि सब कार्ड धारी को कार्ड पहुंच जाएगा, और माने लिमिट समय था। तो इस पे पहल करना होगा ना, आप ही लोग पहल करेंगे ना? इंशाल्लाह, उम्मीद रखिए। तो आप लोग जितने लोग हैं, कैंडिडेट लोग हैं, मैं सब लोग से जुड़ूंगा, सब लोग से मेरे सवाल रहेगी कि आप, मैं भी चाह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट हैं कुछ बोलें,
लोगों को बताएं कि इस तरह की समस्या, जैसे आपने बताया बहुत सारी समस्या, अच्छा लगा। लोग जुड़े हुए कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उनके बाद में चेक करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा काम होना चाहिए जिससे सरकारी बदनाम ना हो, समाज भी बदनाम ना हो, नेता भी बदनाम ना हो और पब्लिक परेशान ना हो। मेरा ये कहना है। देखिए सवा सरकार की योजना बहुत सराहनीय है, बहुत सारी योजना है ना, जी अगर वो जमीन पर उतार दी जाए जी किसी अपने लोकल पदाधिकारी की वजह से, जिला स्तर के पदाधिकारी की वजह से, या पंचायत स्तर के मुखिया और माने प्रतिनिधि के स्तर से, जी तो सरकार हर जगह सराहनीय कदम उठाती है। जी जैसे आपने नल जल की बात किया, जी सरकार आपको आज से साल भर पहले पैसा डाल दिया आपके अकाउंट में, जी वो अब सरकार तो आके यहाँ पर नहीं करेगा। नहीं, आप बहुत सारा योजना जो है ना वहाँ पर फुलफिल होकर चला जाता है कि ये जी योजना पूरी तरह से जी कामयाब हो गया, जी ये जमीन पर उतार दिया गया, हम्म। लेकिन वहां तक अभी एक पाइप भी नहीं बिछाया जाता है। तो ये सरकार तो हर जगह जानती नहीं है इस बात को, तो हम आप जागरूक तो हो इसलिए ना अपने। बनाया है कि सरकार ने वार्ड मेंबर, मुखिया हाँ समिति क्यों हाँ, बनाया है? तो वो भी वो लोग भी मिली भगत से, उन लोग का भी अपना कमीशन फिक्स रहता है, वो लोग भी अपने कमाने के फेरे में पड़ जाते हैं। तो ये हम आपकी कमी है, जो पब्लिक है ना, जैसे हम हैं, आप हैं, सब पब्लिक जी ही है, पब्लिक है ये सब। अपनी हैसियत को, अपने हक को खोजेंगे तो शायद मेरा हक कोई नहीं मार पाएगा। जी हाँ, तो इसलिए हमको आपको जागना होगा। तो पब्लिक तो जागते ही है, लेकिन पब्लिक के आगे चलने वाला पब्लिक तो कमजोर है। हाँ बिल्कुल। पब्लिक कैंडिडेट चुनती इसलिए कि हाँ हमारा हाँ काम कैंडिडेट करेगा। जी जी हम ये नहीं करें किसी को 10 रुपये आप दे दे, फंड दे दे, हाँ पब्लिक का काम करा दे। हाँ जैसे कि एक सवाल आपसे और है, दाखिल खारिज हम्म, रसीद कराने लोग जाते हैं, लोग का बहुत लोग कंप्लेन भी है कि जाते हैं आपस चलाते हैं, फ्राइडे को जो है, जुमा के दिन चकवा पंचायत कटता है, लेकिन वहाँ कर्मचारी नहीं मिलते, वहाँ रसीद नहीं कट पाता, लोग जाते हैं वापस आते हैं। इस पे कुछ गौर कर पंचायत के लोग ही नहीं करेंगे, कैंडिडेट लोग करेंगे, गौर करेंगे ना। ब्लॉक स्तर से जो भी कमी होती है जी ना, उसको अगर प्रतिनिधि कोई भी एक्टिव है जी तो उस समस्या को वीडियो तक रखे जी कि हमारे पंचायत की ये समस्या है, जी इसको सर सुधारा जाए। जी और नहीं सुधरता है तो एक बार नहीं सुधरेगा, 2 बार 3 बार रिक्वेस्ट किया जाए, जी और 3 बार 4 बार के बाद भी उस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है जी तो आगे कार्रवाई होनी चाहिए, जी धरना हो, प्रदर्शन हो, जी चाहे और कोई मांग हो जी जिससे मेरा समाधान हो सके, जी वो कदम उठाना होगा। जी। तो मेरा यही कहना है, चलिए आप हमसे जुड़े, वक्त अपने कीमती वक्त दिया और लोगों के अंदर बात रखी आपने, लाइव के माध्यम से जुड़े हमसे। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप लोग सुन लें कि जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं सब लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, सब लोगों को 2 शब्द बोलने के लिए कह रहा हूँ। जो लोग तैयार हो रहे हैं उनसे मैं बात करा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। मेरी प्रयास यही है कि कोई मीडिया वगैरह नहीं आता यहाँ पंचायत की बात बाहर तक नहीं जाती, ब्लॉक के लोग मनमानी करते हैं, कैंडिडेट लोग मनमानी करते हैं। इस पर सुधार हो जाए, पब्लिक को सहायता मिले, पब्लिक को सुविधा मिले, असुविधा पब्लिक को ना हो। तो इसलिए मैं ये काम को कर रहा हूँ कि हमारे पंचायत में, हर पंचायत में जहाँ तक देखा जाए, अपने पंचायत में खास करके बहुत सारा जो चीज़ है, योजना को लाभ नहीं मिलता, लोग परेशान होता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए पब्लिक और नेता दोनों को जागरूक होना पड़ेगा और एक दूसरे से ईमानदारी बरतनी पड़ेगी और एक दूसरे को साथ देना पड़ेगा। जितने कैंडिडेट हैं अगर साथ दे, आपसी विवाद छोड़े, साथ दे और साथ दे के ब्लॉक से काम लेकर आए तो बेहतर होगा। क्योंकि मैंने देखा था अरेराज में, पठानपट्टी की जगह है अरेराज, वहाँ के जो सचिव हैं वो मुखिया के दरवाजे पर रहते हैं। यहाँ तो नहीं रहते, यहाँ सचिव तो जाने से मिलते ही नहीं है, लेकिन वहाँ तो मुखिया दरवाजा पर रहते हैं, लेकिन यहाँ मैंने कभी नहीं देखा। तो ऐसी बहुत सारी परेशानी है, तो हम कहते हैं कि नेता में कमी है, तो इसको सुधार भी करें। जब तक कोई भी इंसान जी अपने इस पॉलिसी को नहीं फिलअप करेगा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जी ईमानदारी एक अच्छी नीति है, जी इस पर अगर कम से कम 100% नहीं तो कम से कम 75% भी अगर काम कर दे जी तो इंशाल्लाह पंचायत में या राज्य में या किसी क्षेत्र में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जी लेकिन होता क्या है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं ही खरा उतरूँ न उतरूँ तो कल की बात है, वो देखा लेकिन हाँ वो तो कल बताएगा कि कल क्या होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 90% इस बात को फॉलो करूँ। जी। तो आपका ये उद्देश्य रहेगा कि हम मुखिया कैंडिडेट लड़ेंगे इंशाल्लाह। और जीतेंगे। तो मेरा ये रहेगा कि ये सब भ्रष्ट जो काम है, ये सब जो रिश्वतखोरी है, सबसे पहले मेरा टारगेट है, दिल में मेरी तमन्ना है जी कि इंदिरा आवास में जितना लूट खसोट है जी और खामोखा वीडियो का नाम लेकर, जी खामोखा सचिव का नाम लेकर ये सारे प्रतिनिधि करते हैं, जी इसमें टारगेट पर वीडियो को बनाते हैं, टारगेट सीईओ को बनाते हैं, उनकी भूमिका न के बराबर है। जी। मैं जानता हूं उनकी भूमिका न के बराबर ये है। बात आपने ठीक है, ये बात अभी आप करने से पहले किसी पब्लिक को आपने कहा कि पैसा नहीं देना है बहुत किसी सारे पब्लिक को कहा, एक पब्लिक ने मुझको कहा कि 30,000 रुपया हमसे लिया गया है। हम कहा देखिए, मुजवानी किसी पर आरोप लगा लेने से ये नहीं साबित नहीं होगा और मेरे कह देने से भी वो कोई चोर नहीं हो जाएगा। अगर आपसे किसी ने लिया है, आप लिखित वे में
आप मुझको दीजिए, एकदम वीडियो बना के मुझको दीजिए। कल होके फिर ये नहीं हो कि फिर कल कोई दबाव में आप पलटी मार दीजिए, फिर बिहान को कहिए कि ना हम झूठों मजाक में कह दिए या मुझसे कोई लिया नहीं, तो उस वक्त ये सीधे कह देने से किसी पर जवाबदेही तय नहीं की जा सकती है। तो वो लोग जो देते भी हैं ना, वो भी कल के लिए टलते रहते हैं, वो भी दे के भी अनसुना बनते रहते हैं, सिर्फ पब्लिक के नजदीक कहते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ने की बात होती है तो वो भी साइलेंट हो जाते हैं। तो वो अनजान है ना, वो जानते हैं कि हमको नहीं देंगे तो हमको मिलेगा ही नहीं, हाँ, यही बस दिला रहे हैं यही हमको। धोखा ये है। जागरूक करना पड़ेगा ना। हाँ, तो जागरूक यही करना होगा, जागरूक खुद हो जाए। अब वक्त आ रहा है ना, अब इलेक्शन का वक्त आ रहा है। सारे लोग यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं, कोनो इंग्लैंड से तो आएंगे नहीं, आप ही के समाज के कोई कैंडिडेट होंगे। आपको अब अच्छा भविष्य चुनना है या अच्छे लोगों को चुनना है, तो मैं किसी कैंडिडेट के बारे में कह नहीं सकता हूँ कि कौन क्या है नहीं है। आप हमसे ज्यादा जानते हैं किसी कैंडिडेट के बारे में, और कैंडिडेट किसी का कह के क्या कर सकता है, वो किसी की शिकायत कर नहीं सकता है। आप पब्लिक खुद जानता है कि रियाज क्या है, फलाना क्या है, आप क्या है, वो क्या है। क्या है कि इसमें कोई कैंडिडेट बाहर का नहीं है, हमसे ज्यादा आप बता सकते हैं किसी के बारे में। तो आपको चुनने का मौका है, आप ईमानदारी से आप भी चुनिए, और जब आप ईमानदारी से चुन लीजिएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पर भरोसा रखिए, कल होके वो भी ईमानदारी से आपका काम करेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसी को बात को परखने के लिए, पब्लिक के अंदर इस बात को रखने के लिए कि आपके कैंडिडेट जो सामने, जो हमारे सामने है, उनका छवि क्या है, उनका अंदाज क्या है, आप परखें और उनकी बात को सुने कि कौन इस लायक है। तो इस काम के लिए मैं आगे निकला हूँ, आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, क्योंकि आप लोग जो भी लोग कैंडिडेट लोग हैं, मैं आप लोग के पास आऊँगा, तो आप लोग मुझसे जुड़ें और अपनी बात रखें, क्योंकि मैं आपकी बात सुनाने के लिए मैं तत्पर पे मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं कई कैंडिडेट के पास गया भी हूँ, उन्होंने वक्त दिया है कि मुझे 2 दिन 3 दिन का वक्त दिया जाए, हम फिर बोलेंगे। आपको भी मैंने वक्त दिया था, तो आपने कहा कि ठीक है अब हम तैयार, आप पूछ सकते हैं। इस तरह से जैसे आपसे मैंने सवाल किया, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, नए हैं पुराने हैं, उनको संपर्क में लाने की कोशिश करूँगा और उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। आप हमसे जुड़ें, और बहुत अच्छा लगा आपने बातें रखी। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे सामने चकवा पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार रियाज अहमद खान साहब हमारे सामने, उनसे मैंने सवाल किया, उन्होंने आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। उन्होंने जो उनके अंदर जो क्षमता थी, जो करना चाहते हैं, उन्होंने बताया, आप लोग सुनवे किया है। तो चलिए ठीक है, मैं फिर इनसे जुड़ूंगा अगले प्रश्न के लिए और अगले सवाल के लिए। तब तक के लिए मैं अपने लाइव को ही विराम देता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि इनसे बातचीत कैसी लगी, और जो भी आपके मन में जो हो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा आपको, या ये भी देखेंगे तो आपको जवाब जरूर देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े और आप भी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, फिर अगले लाइव के साथ, किसी और कैंडिडेट के लाइव के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं, और मेरा एक चैनल है खबरें आप तक, उनको भी ज़रा शेयर करते रहिए, ज़रा उन पर व्यू बढ़ाते रहिए, ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा आगे चल के हो। चाहे ना भी होगा तभी मैं आप लोगों से जुड़ा रहूँगा, कि मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए, मुझे समाज को जागरूक करना है, बस मेरी यही तमन्ना है, बस मेरा ये अरमान है। चलिए ठीक है, मैं अब तक विदा लेता हूँ आप लोगों से।